पिछले कुछ सालों में देखिए, इंडियंस को वैसे हिंडनबर्ग के बारे में इतना पता था नहीं कि ये है क्या, करता क्या है, मगर जब से हिंडनबर्ग ने डायरेक्टली इंडियन स्टॉक मार्केट पे बड़ा इम्पैक्ट डालना स्टार्ट कर दिया, अडानी ग्रुप को टारगेट करके हर इंडियन इन्वेस्टर को पता लग गया कि हिंडनबर्ग क्या है, अमेरिकी ग्रुप है, और ये लोग आप कह लीजिए एक तरफा सीधा टारगेट कर रहे हैं अडानी ग्रुप को। ये लोग कैसे भी करके चाहते हैं कि अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं ये क्रैश कर जाएं और उससे ये बहुत सारा पैसा कमाएं। ये ऑब्वियसली इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए काफी खराब है, क्योंकि जब अडानी ग्रुप जैसे कंपनीज के शेयर ये गिरने स्टार्ट हो जाएंगे तो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट ब्रॉडर इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी होता है। नाउ अचानक से देखिए, आज मैं कहूंगा भारतीय स्टॉक मार्केट के लिए काफी अच्छी न्यूज आई है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अनाउंस कर दिया कि ये अपने ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, ये एक बहुत अच्छी न्यूज थी अडानी शेयर्स के लिए, और इसलिए हमने देखा कि ऑलमोस्ट सारे अडानी शेयर्स ही आज के समय रैली कर रहे हैं। और तो और अडानी ग्रुप के जो CFO हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने ट्वीट कर दी कितने गाजी आए कितने गए, क्योंकि एक टाइम पर देखिए हिंडनबर्ग और अडानी के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी ये काफी पर्सनल लेवल पर ही पहुंच गई थी, क्योंकि हिंडनबर्ग ने काफी बार गौतम अडानी और इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उन पे भी बड़े आरोप लगाए थे। और इधर आप देख पाओगे अडानी ग्रुप के CFO कह रहे हैं कितने गाजी आए कितने गए। बाद में ऑफ कोर्स इस ट्वीट को कवर करते हुए उन्होंने ये कहा बाय द बुक, क्योंकि लिटरली इस टाइटल की बुक एग्जिस्ट करती है बाय फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल KJS डिलन, मगर ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं 16 जनवरी 2025 को ये ट्वीट करना इनका डायरेक्ट यहाँ पर निशाना था हिंडनबर्ग ग्रुप की तरफ, और एक तरीके से आप कह सकते हैं अडानी ग्रुप अपनी विक्ट्री यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा है। हालांकि मुझको ये बात ऐड करनी पड़ेगी, अडानी ग्रुप के लिए सबसे बड़ा सरदर्द आज के समय ये है USA की कोर्ट में, न्यूयॉर्क की कोर्ट में जो इन पे आरोप लगाए गए हैं, कोर्ट में केस चल रहा है करप्शन का। नाउ अडानी ग्रुप के लिए एक और अच्छी न्यूज रिसेंटली ये भी सामने आई कि वो US अटॉर्नी, USA का सरकारी वकील आप कह लीजिए, जिसने केस शुरू किया था गौतम अडानी पर कि देखिए ये करप्शन में इन्वॉल्व है इन न्यूयॉर्क, इन्होंने बेसिकली US इन्वेस्टर से ये बात छुपाई थी कि इन्होंने भारत में घूस दी है। इस बात को लेकर जो USA में केस स्टार्ट हो गया है ना, जो मेन आदमी इस केस के पीछे है ये बहुत ही जल्द रिजाइन कर देगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। क्योंकि अगेन यहाँ पे आपको लिखना होगा ब्रायन पीस ये US गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम कर रहे थे और इन्होंने गौतम अडानी के अगेंस्ट केस स्टार्ट किया था। और सिंस अब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ रहे हैं, ये अपने साथ बहुत सारे नए अटॉर्नी लेकर आएंगे, बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारे ऑफिशियल्स लेकर आएंगे। तो ये देखिए मैं कहूंगा गौतम अडानी के लिए असली बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज ये है कि हो सकता है कि USA में इनके अगेंस्ट जो केस चल रहा है वहां पर भी इवेंचुअली, अभी मैं ऑब्वियसली कुछ यहां पर कह नहीं सकता, इवेंचुअली इनको जीत हासिल हो। और अगर यहाँ पे आपका सवाल यह है कि हिंडनबर्ग ने ओवर द इयर्स, पिछले कई सालों में आप अगर देखो तो अडानी के स्टॉक्स गिराने में आप कह लीजिए पूरा जोर लगा दिया था हर तरफ से कि अडानी ग्रुप में ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। एक बार को लग रहा था कि ये सिंगल फोकस बनाकर चले हैं कि अडानी के शेयर्स को शॉर्ट कर करके मिलियंस परहैप्स बिलियंस ही कमा लेंगे ये। मगर अगेन यहाँ पे आपको समझना होगा, जिस तरीके से हिंडनबर्ग के फाउंडर नेट एंडरसन ने अचानक से कह दिया कि बस अब मैंने जो करना था कर दिया, जिस एम्पायर को हिलाना था हिला दिया, अब मैं बस अपनी कंपनी को वाइंड अप कर रहा हूं, जा रहा हूं। बहुत अजीब है। सडनली उन्होंने कहा कि कुछ पर्सनल रीजंस हैं, मैं आराम से अब रिलैक्स करना चाहता हूं। बहुत अजीब है, एक ऐसे टाइम में जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ रहे हैं, सडनली हिंडनबर्ग के फाउंडर कहते हैं कि बस काफी हो गया, मैं यहाँ पर अब पीछे हट रहा हूँ और अब मैं हिंडनबर्ग को भी डिसबैंड कर रहा हूँ। नाउ इसको लेकर कई भारत में लॉयर्स हैं, फॉर एग्जांपल जय अनंत, इन्होंने रिसेंटली एक क्वेश्चन रेज किया है, हु वर द क्रोकेट पपेट्स, आखिर असली पपेट था कौन। इन्होंने रिसेंटली एक क्वेश्चन रेज किया है कि कितनी अजीब बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जब ऑफिस में आ रहे हैं, अपने जो लोग हैं जो इनके वेरियस डिपार्टमेंट संभालेंगे US में, ये ऑलरेडी चुन लिए हैं। कितनी अजीब बात है कि कुछ ही दिन पहले उसके हिंडनबर्ग डिसबैंड कर लेता है। आगे इन्होंने ये भी क्वेश्चन रेज किया है, with Hindenburg shutting down mere days before Trump takes office, the message couldn't be clear. The attacks on Prime Minister Modi, the Adani Group, and India stock market regulator were not just about profit. They were a part of a calculated and synchronized effort to sow instability in India. इनका ये मानना है कि लार्जर गेम खेली जा रही थी कि इंडिया को थोड़ा सा, इंडिया की स्टॉक मार्केट को डिस्टेबलाइज कर देना है।
और अगर आप ये सोच रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से हिंडनबर्ग पे क्या प्रेशर आएगा, देखिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही पावर में आएंगे ना, तो इनकी सरकार ये भी चेक करेगी कि यूएसए का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ये कौन कौन से केसेस चलाकर बैठा था, क्योंकि अडानी पर जो केस किया था वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने किया था। और कहीं ना कहीं यूएसए में कुछ सेनेटर्स ने ये भी बात रेस करी है कि हिंडनबर्ग और जॉर्ज सोरोस का भी एक कनेक्शन था। इंटरेस्टिंग बात देखिए, फरवरी 2023 में जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी ऑन अडानी, जॉर्ज सोरोस जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे थे, इन्होंने एक अलेजेड स्टॉक सेल ऑफ अडानी ग्रुप इसके बारे में बात करी थी और ये भी कहा था कि नरेंद्र मोदी कोई डेमोक्रेट नहीं है। और ये आगे ये भी ऐड किया कि अडानी अफेयर के बाद हो सकता है कि भारत में डेमोक्रेसी लौट जाए ना। ये सब चीजें देख करना एज एन इंडियन इन्वेस्टर एक क्वेश्चन तो ऑब्वियसली यहाँ पर सामने आएगा कि क्या इंडियन स्टॉक मार्केट को जियोपॉलिटिकल रियलिटीज और इवन यूएसए में जो पावरफुल लोग हैं वो क्या वेरियस तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन तो रेज किया जाएगा कि अचानक से क्या हुआ, अचानक से हिंडनबर्ग को बंद क्यों करना पड़ा। आई थिंक आने वाले समय में इसके बारे में और डिटेल सामने आएगी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ये सब केसेस क्यों ओपन करके बैठा था, इसके पीछे रीजन क्या था, इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी सामने आएगी।